बात यह है कि रोजाना मेरे जानवर आते थे और घास चरते थे, लेकिन आज मेरे जानवर घास नहीं चर रहे हैं, चौकन्ने चौकन्ने हैं, कान उठे हुए हैं और चारों तरफ इधर उधर सर उठाए देख रहे हैं। बस इतनी सी बात है और पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या, बात क्या है जो मेरे जानवर आज वो चारा नहीं चल रहे हैं, घास नहीं चल रहे हैं। इस जंगल में से एक आवाज़ आ रही है। उस सेवाई ने कहा इस जंगल में एक आवाज़ मैंने सुनी है, एक आवाज़ आ रही है। साहबा तड़प गए, साहबा समझ गए, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जंगल ही में हैं, बेझिझक, डर खौफ नहीं है, बेझिझक। हम जैसे लोगों के वक्त आए तो क्या करो, मैं आगे जाओ, हम पीछे हैं। हाँ है कैसे थे गुलामान मोहम्मद। जंगल में कूद गए, तलाश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जंगल में मेरे आका का सर सजदे में है और नबी दुआ मांग रहे हैं, कहें या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, इग़फिरली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। ऐसा मोहसिन नबी है कोई मिला है? किसी को नहीं मिला। मुसलमानों आपको मिला, हमें मिला है। नबियों के नबी, फरिश्तों के नबी, जानवरों के नबी, ज़मीन और आसमान के नबी, इंसानों के नबी, जिन्नातों के नबी, मर्दों के नबी, औरतों के लिए नबी, खुदा की कसम सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल सहाबा ने कहा मेरे आका सर उठाए, बात क्या है, क्या हुआ? कहा बस जब तक दोबारा जिब्रील नहीं आ जाएंगे अल्लाह ताला ने कहा है ये भेजा है जिब्रील के ज़रिए से कि मैं आपकी उम्मत को नहीं बख्शूंगा, मेरी उम्मत और जहन्नम में जले, मेरी उम्मत और जहन्नम में जाएगी। दोबारा जिब्रील जब तक अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आएंगे उस वक्त मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे से नहीं उठूँगा। नबी का सर सजदे से नहीं उठ रहा है। जिब्रील आए और कहा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, आप जिसकी शफाअत करेंगे, जिसकी सिफारिश करेंगे, मैं अल्लाह आपकी सिफारिश को कबूल करूँगा। कबूल करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फ़िक्र है, उम्मत का गम है, रात दिन सुबह शाम पूरी ज़िंदगी। मौत के वक्त नबी को दुनिया से जा रहे हैं, उम्मत की याद है। तायब में है तो उम्मत की याद है, मक्के में है तो उम्मत की याद है, मदीने में है तो उम्मत की याद है, जंगों में है तो उम्मत की याद है। उम्मत की फ़िक्र है, उम्मत की फ़िक्र। और उम्मत को क्या फ़िक्र है? तबला और सरंगी। उम्मत की फ़िक्र है, उम्मत को फ़िक्र है डीजे, उम्मत को फ़िक्र है दबड़क 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 छन्नक 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 छन्नक। उम्मत को फ़िक्र है सरकार की आमद मरहबा। उम्मत की फ़िक्र है सरकार दो आलम जिंदाबाद, नापाक हन जिंदाबाद, हराम खा रहे हैं जिंदाबाद। जिंदा तो है ही हो ना। इसलिए मेरे भाई तय करो कि इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे ग़ुलाम बनेंगे और ताकि कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत फरमा सकें। और नबी की शफ़ाअत मिल गई कामयाब हो गए, और नबी की शफ़ाअत नहीं मिली नाकाम हो जाओगे। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह जो बातें कही सुनी गई हैं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना खेल न बनाओ, ये बाराफ़ात का महीना है, इसे तमाशा न बनाओ। अहद करो, तय करो इस महीने में जुआ नहीं खेलेंगे, इस महीने में दारू नहीं पिएंगे, इस महीने में ताश नहीं खेलेंगे,
इस महीने में बेईमानी नहीं करेंगे, इस महीने में किसी माँ बहन बेटी के ऊपर हम गलत निगाह नहीं डालेंगे। ये महीना रबीउल अव्वल का है, ये महीना नबी की तशरीफ आवरी का है, ये महीना नबी की वफ़ात का है, ये महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है। इसलिए मेरे भाइयों, हम किसी को तकलीफ न पहुँचाएँ, किसी के ऊपर जुल्म न करें, किसी के ऊपर ज़्यादती न करें। ये महीना, इस महीने से ये अहद करो, ये महीना इसलिए आया है, याद दिलाता है, ये महीना सबक याद जो कराता है, ये महीना ये सीरत का महीना है। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में ये शेर पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुरूद पाक बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उससे पहले मेरे जहन में एक बात आ गई, मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है, कहीं कहीं याद आता है तो मैं कह देता हूँ। और जब भी मैं आकिलपुर में या इस इलाके में आया, इस बात का मैंने कभी जिक्र नहीं किया, और लेकिन जहन में आ गए, सोचता हूँ जिक्र कर दूँ, फिर इंशाअल्लाह वो शेर पढ़ के मैं बात ख़त्म करता हूँ। वो बात यह है कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा एक गाँव है, आप सब जानते हैं, जो ज़्यादा दूरी भी नहीं है। बहराइच से चलो उस रोड के ऊपर तो कहीं आपको वहाँ मस्जिद नहीं मिलेगी, मस्जिद नहीं मिलेगी रोड पर। अल्लाह के फजल व करम से आपकी दुआओं से मस्जिद हो गई, स्लेब पड़ गई, बहुत मेहनत किया। हाफिज़ इकबाल साहब से पूछ लो, ये लोग सब जा चुके हैं, सब दे चुके हैं, और बहुत कोशिश इन लोगों ने कि मौलवी साहब आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत के जो कामयाब होगी। बड़ी तमन्ना थी, ना जुमा होता था वहाँ, ना वो नमाज़ पढ़ते। रमज़ान में तो छतों पे नमाज़ पढ़ी जाती थी, अब माशाअल्लाह जुमा भी हो रहा है और 5 वक्त नमाज़ें हो रही, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन स्लेब तो पड़ गई, वज़ू खाना बाकी है, और स्लेब और जो वो फ़र्श बाकी है, और वो फ़र्श बाकी है, और जो प्लस्तर बाकी है, और गेट लगा है वो बांस का गेट लगा हुआ, टट्टर जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ है। कुत्ते कभी कभी उसमें आ जाते हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो लोगों ने कहा मौलवी साहब परेशान ना हो, जहाँ इतना काम हो गया है ये भी काम हो गया, जैसे ये काम किया है वैसे ये भी काम आप करते रहिए, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, जहाँ जाया कीजिए। तो बयान में आप कह दिया कि आदमी 10-10 रुपया देगा, 20-20 रुपया देगा, तो 10-5 बोरी सीमेंट हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैंने कहा यार भूल जाता हूँ, नहीं भूलिए मत, रसीद रखा कीजिए, और इंशाअल्लाह आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, मौलाना आने वाले हैं। आप हज़रात गुजारिश है, अगर हो सके मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, नहीं कुछ मैं अपने लिए मांगता हूँ, और तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों का जान माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिया। अगर चाहे जहाँ गोमती, पुकार और कमला और गिरिराज और खड़ी राज और पड़ी राज सब खा के थूक देते हैं, वही रुपया भैया एक दिन न खाओ, आओ अल्लाह के उस घर में दे दो। गया गुजरा इलाका है, पिछड़ा इलाका है, आउट एरिया है, वरना मैं किसी से मैं कहता नहीं, आउट एरिया है, इसलिए बाहर ही से काम हो पा रहा है। गाँव वाले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। अगर हो सके तो 10-10 रुपया आप अपनी जेब में भाई, जिससे जो हो सके मौलाना की मस्जिद जो है, लीजिए। हाफिज़ इकबाल माशाअल्लाह, मौलाना फुरकान साहब है, माशाअल्लाह 500 रुपया आया है। इसी तरह थोड़ी सी आप हजरात हरकत करें, मौलाना की मस्जिद में वाकई में ज़रूरत है। 5 बोरी सीमेंट के लिए वादा कर ले, या 10 बोरी या 2 बोरी या माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। भाई जिससे जो हो सके आप हजरात मौलाना की मस्जिद में हिस्सा ले, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। वो लोग हमारे माशाअल्लाह नाम लिखा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम किसी वक्त आएंगे, हम ले लेंगे, अगर इंशाअल्लाह कोई लेकर नहीं आए, बाद लोग लेकर, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई माशाअल्लाह, जहन में बात आ गई, वरना मैं तो भूल ही जाता। माशाअल्लाह, ये देखो नौजवान लोग माशाअल्लाह 500 रुपया दे रहे हैं, ये हमारे चचा ने माशाअल्लाह दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। बरिया से हमारे गुड्डू भाई आए हैं, माशाअल्लाह, आकर के मस्जिद दिखाया। गुड्डू भाई ने कहा मौलाना साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप माशाअल्लाह, और इनके वालिद साहब चिम्मन खां से वो भी आने को, मौलाना बारकोड लगा लिया करो, बारकोड पे लगा लाइए भाई, माशाअल्लाह देते जाइए। मौलाना के नंबर पे फ़ोन पे हो जाएगा इंशाअल्लाह। भी के पास अगर नहीं है तो वो बाद में दे देगा। हमारा फ़ोन के ऊपर पैसे आ जाते हैं,
वो नंबर 98 39 83 75। भाई पीछे जो माँ बहनें हमारी बैठी वो भी भिजा सकती हैं बच्चों के हाथ। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आपके जान में माल में अल्लाह खूब बरकत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसका बल्ला अल्लाह जन्नत अता फरमाए। जी जी अल्लाह इसका बल्ला बस जन्नत है। और माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाक खैर दे। माशाअल्लाह, अपने मरहूमीन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए जो लोग दुनिया से जा चुके, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाक खैर अता फरमाए। ये नेकी उनके खाते में चली जाएगी, सदक़े जारिया हो जाएगा। बड़ा काम हुआ, कभी उस इलाके में आइए, उस तरफ निकलिए तो आप देखिए और देख करके बड़ी हैरत होगी और खुश हो जाएंगे कि यार मौलवी साहब आपने बड़ी मेहनत की। भाई ये तो तालाब था, यहाँ पे तालाब था, यहाँ मछलियाँ पलती थी, इतना गड्ढा था, कैसे बना लिया, बड़ी मिट्टी पटाई, बड़ी मेहनतें की हैं, तब जा कर के काम हो गया। माशाअल्लाह आज जुमा था, जो जुमा में नमाज हुई, 2 जुमे से जो महीने से जुमे की नमाज भी होने लगी। आप लोग उधर निकलेंगे वक्त हो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मस्जिद में नमाज पढ़ लिया जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत ज़रूरत थी। मौलाना वो सलाम पढ़ दीजिए, सलाम पढ़ दीजिए भाई जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, और जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं वो बाद में नाम लिखवा दे, मौलाना से रब्ता कर ले। बहुत ज़रूरत की जगह है, वाकई में मौलाना से अल्लाह ने बड़ा काम लिया है। जिसको देना चाहे वो और हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब तशरीफ ला चुके हैं, मेहमान खाने में हैं। इंशाअल्लाह 2-4 मिनट में मौलाना स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। आप हजरात बिल्कुल जाने का माहौल न बनाए। हमारी माँ बहनें भी जो बैठी हैं वो बिल्कुल दिल जमाई के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना का जामे बयान इंशाअल्लाह होगा। ये वक्त, ये लम्हात, ये घड़ियाँ बार बार नहीं आया करती हैं। आज माशाअल्लाह हजरत वाला हमारे इलाके में छोटे से प्रोग्राम में हजरत वाला ने अपना वक्त दिया है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक ये दुआ ना हो जाए कोई हजरात यहाँ से जाए ना। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि आप सलाम पढ़ दें। हाँ, हम ठीक है, हम सलाम पढ़ रहे हैं और मौलाना तशरीफ ला चुके, उनका कोई साहब जाए ना भाई, मौलाना का बयान सुन करके बड़ी काम की बातें आपके सामने आएंगी और माशाअल्लाह बड़ा अच्छा बयान करते हैं।